राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। हफ्ते 10 दिन में सबको सत्संग मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। जो परमार्थी जीव होते हैं उनके लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्संग इंसान के कर्मों को धो डालता है। सत्संग की आधी घड़ी भी 1000 वर्ष तप के बराबर होती है। तीर्थ व्रत कितने भी क्यों न करो, पूजा पाठ कितनी गुजारो, कितने भी और धार्मिक कर्म करते रहो, लेकिन सत्संग का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो बात अकेले में, जो भजन के लिए, अभ्यास के लिए, सुमन के समय हमारे लिए कोई बाधा बनती है, या मन में कोई गुनाह उठते हैं, तरह तरह की बातें समय समय पर हमारे दिमाग में आती रहती हैं, ये मन विचलित करता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि इसको नाम में लगाएं, भक्ति में लगाएं, लेकिन मन का काम है ये उस तरफ से हटा के दुनियादारी के अंदर हमें फंसाता रहता है। दुनिया के पदार्थों की ओर भागना इसकी आदत है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनका मार्ग मन के विपरीत है। मन विषय आनंद चाहता है और परमार्थी जीव आत्मा आनंद चाहते हैं। विषयों का आनंद इंद्रियों से मिलता है और रूह को आनंद नाम से मिलता है। नाम वो चीज है कि जिस पर अगर हम गौर करके देखें, दुनिया का कोई भी पदार्थ उसके तुल्य नहीं। क्यों नहीं है? कि वो चीज़ें सब झूठी हैं, कोई उनमें हमारा साथ निभाने वाली नहीं, उनसे रूह को कोई फायदा नहीं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको चाहे सबको इकट्ठा कर लें, कितना भी हमारे पास सोच लें कि हमने इनको एकत्रित करके सुख शांति के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन अंत जब आता है तो उनमें से कोई भी हमारा साथ नहीं देता, और वो चीज़ें जो हमें सुख के लिए इकट्ठी की थी बल्कि हमारे दिल में एक दुख ही पैदा करती है कि हमने किस लिए, किन चीज़ों के लिए अपने जीवन को, कीमती समय को, बहुमूल्य जो पूंजी लेके आए थे उसको हमने बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से जेल में कोई बंद है, अब जेल में पाबंदियां होती हैं, ये संसार भी उसी प्रकार से एक मीठी जेल है।
लेकिन क्योंकि सभी यहाँ पर हम कैदी हैं, सभी रूह इस माया के बंधन में हैं, तो इनको महसूस नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं या जेल में हैं। तो जेल में जो जीव मान लिया बंद हैं, उनको उनके नियम के मुताबिक आज़ादी नहीं होती। ना वो आज़ादी से खा पी सकते हैं, ना अपनी आज़ादी से घूम सकते हैं, ना अपनी आज़ादी का पहन सकते हैं, और ना ही वो स्वतंत्र हैं कोई भी काम करने में। तो किसी ने देखा कि ये गर्मी का टाइम है, इनके लिए पानी ठंडा नहीं है, अच्छे पानी का प्रबंध कर दिया, उसके लिए ठंडे पानी का भी इंतज़ाम कर दिया। अगर पानी ज़्यादा अच्छा नहीं था तो चीनी भी उसने दे दी होगी उन पर दया करके, और वो उस पानी को पी के खुश भी होते हैं कि हमें अच्छा पानी मिला पीने के लिए। कोई आता है, देखता है कि ये बेचारे कैद में हैं जीव, इनको खाना अच्छा नहीं है, उन्होंने अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया। किसी ने देखा कि इनके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, सर्दी का मौसम है, पतले कपड़े हैं, सर्दी से ठिठुरते हैं, इनको कपड़े धोने का इनके पास साधन नहीं है, उनका भी इंतज़ाम कोई ना कोई कर देता है। और उन सब चीज़ों को पाके वो कैदी, वो जीव खुश भी हो जाते हैं। अच्छा खाना मिलने से खुश हो जाएंगे, अच्छा ठंडा पानी मिलने से खुश हो जाएंगे, अच्छे वस्त्र पहनने को मिल जाएंगे, उनसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो बुरे हालात थे उसको अच्छे हालात तो मिले, लेकिन हैं वो कैद खाने में। एक आता है कोई आके उस जेल खाने की, कैद खाने की चाबी लगा के खोल देता है और उनको आज़ाद कर देता है, तो वो जो खुशियाँ थी वो सब की सब खुशियाँ उस खुशी के आगे तुच्छ थी, क्योंकि उसने उनकी स्वतंत्रता दिला दी, उनको आज़ाद कर दिया। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपने जो उनकी इच्छा है उसी अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। ये कहानी इस संसार की है। जितने भी जीव हैं उस कैदियों की तरह से इस संसार रूपी जेल में बंद हैं। किसी को खाने पीने के लिए अच्छा कुछ मिला हुआ है, चाहे वो उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, वो अच्छे संस्कार लेके आए हैं, क्योंकि कर्मबंदी संसार है। इस संसार में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगने को भी मिलता है। जो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करके आए हैं उनको अच्छा जीवन मिला है। अच्छा जीवन मिलने का जो जमा पूंजी है उनकी, जिसको महापुरुषों ने फरमा दिया कि पूर्व की कमाई तूने पश्चिम बैठ खाई है, ये पूर्व की कमाई है। पिछले जन्मों में जो अच्छी कमाई करके हमने कोई दान किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, महापुरुषों की संगत की होगी, उनका हमें आशीर्वाद मिला होगा, किसी महापुरुष से हाथ से उनका चरणामृत, उनका प्रसाद मिला होगा, किसी पूर्ण संत सतगुरु की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी होगी, हमारे विचार और कर्म हमारे सुधरे, उसके कारण हमें ये जीवन भी अच्छा मिला है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि इस जीव को याद ही नहीं है कि पिछले जन्म जो थे मैंने क्या किया था या नहीं किया था। लेकिन संत जो सत्य पुरुष हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं, वो त्रिकाल की जानते हैं, भूत की भी, भविष्य की भी और वर्तमान की भी। वो उन जीव के कर्मों अनुसार उसको समझाते हैं, बताते हैं कि तूने तेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ये चोला मिला है। सभी संतों ने, सभी धर्मों ने, किसी भी संप्रदाय में आप जाइए, जितने भी महापुरुष हुए सब ने बड़े जोर शोर से इस बात को फरमाया है कि आदमी के कोटि जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण इंसान का चोला मिला है। स्वामी जी महाराज ने भी इस बात को दोहरा के कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म भटका खाने के बाद ये दुर्लभ तन पाया है।
और वो दुर्लभ तन मिलने के बाद में जो हमने पुण्य किए थे, अच्छे कर्म किए थे, किसी पर दया की थी, किसी की सहायता मदद की थी, तन से की होगी, मन से की होगी, धन से की होगी, किसी को अच्छे बोले होंगे, किसी की शरीर से सेवा की होगी, किसी को और दूसरी प्रकार से जो हमारे से उनकी सेवा बनती थी, हमने जो समझ में थी वो की, और उसके कारण हमें ये अच्छा इंसानी चोला मिला, अच्छे माँ बाप, अच्छे परिवार मिले, सर्व अंग से हम भरपूर बने, संतों का संग मिला, और उससे भी बढ़ के उनसे हमें नाम की दौलत प्राप्त हुई, जिसके कारण हमें पता लगा कि हम इसी जीवन में जो कैद खाना है उससे छूट सकते हैं। परंतु जिस जेल में रहते हुए उन जीवों को अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पीने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे मकान, अच्छे उसके हालात हैं और उनमें अच्छा जीवन गुजरता है, फिर वो इंसान उस चीज़ को भूल जाता है कि मुझे ये चोला किस लिए मिला था। संत सतगुरु सत्संग के माध्यम से जीवों को जगाते हैं। जगाने का मतलब उनके ऊपर भूल भरम का जो पर्दा गिरा हुआ है, जो इस संसार के सुखों में ही अपने आप को भुलाए बैठे हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक बार एक राजा शहर को निकला जंगल में, रास्ता खो गया, देर हो गई। अब उसको रात में जंगली जानवर इधर उधर से चीखते हैं और उनकी आवाज़ को सुन के घबराता है कि अब तो जान बचानी भी मुश्किल है। इधर उधर देखता है तो उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। लेकिन जब इंसान खोज के लिए निकलता है तो कहते हैं ना, हिम्मते मर्द मत दे खुदा। महाराज जी एक बात कहा करते, बड़ी सादी सी बात, वो कहा करते कि बांध कमर क्यों डरता है और फिर देख खुदा क्या करता है। अगर कमर को बांध के तुम किसी काम को करने के लिए चल पड़ते हो, लेकिन चलो भी कैसे, उसमें सिर और धड़ की बाजी लगाओ। अगर किसी चीज़ में तुम सफलता पाना चाहते हो तो ये नहीं कि उसमें ढुलमुल रवैया अपनाया, निर्बलता दुर्बलता दिखाई, शुरू करने के बाद कहते हो मेरे से नहीं होता, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं नहीं कर सकता। अपने विचारों में जब तक तुम्हारे सकारात्मकता नहीं है, तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है, तुम्हारा भरोसा जब तक पक्का नहीं है, तो समझो तुम उस काम में पहले ही उसको गंवा चुके हो, उसमें असफल हो चुके हो। परंतु जो इंसान हिम्मत करके उस काम में लगता है, तो मैं कहता हूँ कुदरत की शक्तियाँ भी उसके साथ में आके खड़ी हो जाती हैं। तुम थोड़ी सी काम को करने का प्रयास करते हो तो 1000 गुना शक्ति तुम्हारे साथ होगी, और वो तुम्हारा हौसला और साहस देख के तुम्हें इतनी मदद देगी कि तुम उसमें देखते ही देखते कामयाब भी हो जाओ। उसने भी राजा था, सोचा कि कहीं ना कहीं तलाश की जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा तो देखता है एक कुआं था, और वहाँ जाके देखता है तो एक पेड़ की टहनी उस कुएं के अंदर झुकी हुई है। राजा ने सोच लिया कि यहाँ जान बच सकती है, मैं पेड़ की टहनी को पकड़ के कुएं के अंदर लटक जाता हूँ, तब तक सुबह हो जाएगी, उसके बाद में देखा जाएगा, कम से कम जानवर तो तुझे नहीं खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब उस टहनी को पकड़ के कुएं के अंदर राजा देखता है नीचे की ओर, तो एक बहुत बड़ा अजगर है और उसने मुंह खोला हुआ है। अब राजा सोचता है कि अगर किसी तरह से मैं इस टहनी से छूट जाता हूँ, गिर जाऊंगा, तो मुझे अजगर खा जाएगी। जब नीचे की तरफ देख के ऊपर की तरफ नज़र करता है तो देखता है एक सफ़ेद और एक काला, 2 चूहे उस टहनी को कुतर रहे हैं। राजा को शक हो गया कि अब तो ये दोनों के दोनों इस टहनी को ज़रूर कुतर देंगे, टहनी टूटेगी, मैं नीचे गिरूंगा और इस अजगर का मैं ग्रास बन जाऊंगा। ये हालत किसकी है? हमारी सबकी है। ये संसार उसी प्रकार का कुआं है, और इस संसार की लताओं को, टहनियों को पकड़ के हम इस कुएं के अंदर लटके हुए हैं। दिन और रात सफ़ेद और 2 काले चूहे हमारी उम्र रूपी डोरी को कतर रहे हैं।
और वो काल मुंह बाए खड़ा है नीचे कि जब भी वो टाइम आएगा वो रस्सी कट जाएगी, प्राण छूट जाएंगे और हम उस काल के गाड़ में समा जाएंगे। ये आजकल करते करते अच्छा अवसर देखते देखते वो वक्त आ जाएगा और वक्त कभी रुकता नहीं। हम सोचते हैं कि इंतज़ार करूं, अच्छा टाइम आएगा, थोड़ा ये काम करूं, थोड़ा वो करूं, बच्चों के लिए ये करूं, थोड़ा इतना कर देता हूं, उसके बाद भक्ति के काम में लगूंगा। लेकिन संतों ने बड़ी दया करी इस कलयुग में, उन्होंने इतना सादा कर दिया नाम। वो तो कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए तुम्हें बुढ़ापे का इंतज़ार करना पड़े या तुम्हें ये करना पड़े कि मैं ये काम पूरा कर लूँ। ये उन कामों को पूरा करते करते ही भक्ति की जो कमाई है वो हम घर में रहते ही कर सकते हैं। इसलिए संतों ने इसको क्या कहा कि ये साधारण से साधारण तरीका है कि जिससे जीव इस संसार में रहते हुए संसार का भी है और संसार में रहते हुए संसार का नहीं भी है। ये भक्ति का सच्चा स्वरूप है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर परिवार को छोड़ दें या हमें सब कुछ संपूर्ण त्याग कर दें। त्याग करना किस चीज़ का है? जो त्याग करने वाली चीज़ है उसको तो हम त्यागते ही नहीं हैं। हमारे अगर इंद्रियों पर हम काबू रखें, ज़रूरत से ज़्यादा उनको किसी भी काम में ना फंसने दें, मन को अगर हम एक अपनी मर्यादा में रखें कि विषयों की ओर ये भागता है, बुराइयों की ओर ये भागता है, उल्टे सीधे कर्म करने के लिए भागता है, उनसे बचाने के लिए सत्संग सबसे आसान और सरल तरीका है। क्योंकि जब जब महापुरुषों के सत्संग में हम जाते हैं, वहाँ पर जा के वचनों को सुनते हैं, सुनने के बाद में हमारी जो गलती होती है एक तो वो दर्शाई जाती है और दूसरी जो भ्रम पड़ जाता है, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के बारे में सुनते सुनते हमें ये हो जाता है। क्योंकि दुनिया में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हैं और जब वो होती हैं तो उनको देख के आदमी विचलित होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अच्छे करते करते ज़िंदगी गुजार दी, मेरे साथ फिर भी बुरा होता रहा है। लेकिन जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी खोटे मंदे बुरे कर्म किए हैं या पाप कर्म किए हैं वो फिर भी सुख और आराम भोगते हैं। ये विचलित होने वाली बात है। लेकिन जो सतगुरु के भाने में खुश रहता है, जो उसकी मालिक की मौज को समझ जाता है और धीरे धीरे करके जो जो वो अंतर में नाम की ओर बढ़ता है, नाम का सुमरण करते करते उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसकी बुराइयां मन से जब निकल जाती हैं तो उसको भी वो साफ तस्वीर नज़र आने लगती है कि ये चीज़ें सिर्फ क्या है कि आदमी को बहकाने वाली हैं, कुछ समय के लिए बहकाने वाली हैं। जीव का कर्ज है, ये लेना देना पड़ेगा संसार में, क्योंकि जो जीव कर्म करके आया है वो कर्जदार है और जिसका भी उसने कर्जा लिया है तो उसको देते हुए उसको तकलीफ़ होती है। वो सोचता है कि ये इसका नहीं, ये मेरा ले रहा है, लेकिन वो गलती और भूल है। जो भी इसमें लेना देना है संसार में वो एक सिलसिला है, प्रकृति का एक नियम है। वो नियम अटल है, वो बदलता नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भरना भी पड़ता है। अच्छा करने वाले को परिणाम अच्छा मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा मिलता है। लेकिन बुरे और भले के बीच में जो बात है वो है कि आदमी जानबूझ के बुरा ना करे। जो भूल से अगर गलती होती है तो उसके लिए पश्चाताप करे, लेकिन जो जो वो नाम की कमाई करता जाता है, जो जो वो अंतर में उसकी सूरत को शक्ति मिलती है सतगुरु की ओर से, तो उसको इस चीज़ का एहसास होता जाता है कि मेरा जितना भी मतलब है संसार से, जितने मेरी चीज़ों से संबंध हैं, मुझे उतना ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर मोह के बंधन में बंध जाते हैं तो उस सच्चाई से हम दूर हटते चले जाते हैं। सच्चाई से दूर क्यों हटते हैं? क्योंकि हम नाम को, गुरु को और सत्संग को भूल जाते हैं।
भूलने का कारण क्या है कि हमारे सामने लालच होता है, स्वार्थ होता है, लोभ होता है, और पदार्थों के प्राप्त करने से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जो सब चीज़ों का मूल है। जब अहंकार आ जाता है तो हम ये भूल जाते हैं, हम तो कहते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरी संसार में इज्जत है, मेरे से बड़ा शक्तिशाली नहीं, ताकतवर नहीं, मुझे ये इज्जत क्यों नहीं करते। तो दूसरों लोगों से वो आशाएं बांध लेता है कि मेरा इज्जत होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। ये चीज़ें अहंकार की हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये चीज़ें सत महापुरुषों ने फरमाया है कि ये चीज़ें सब की सब मिथ्या है, क्योंकि ये चीज़ अगर जीव को आ जाती है तो समझो भक्ति के रास्ते पे वो नहीं चल सकता। जीव तो सब एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए, एक ही पिता की संतान हैं। ये तो इंसान ने अलग अलग उनकी जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, और फर्क किस चीज़ का है? सभी जब एक रास्ते से आते हैं, एक परमात्मा की संतान है, एक जैसे हमारे बनावट है, तो फिर अलग कौन सी चीज़ हुई? लेकिन क्या है कि ये चीज़ें सारी की सारी काल और माया की फैलाई हुई है, और जब उनकी बहकावे में हम आ जाते हैं तो वो चीज़ें नई से नई, ये उनका जाल है। जो जो वो जाल डालते चले जाते हैं, ये जीव उनमें फंसता चला जाता है, छूटता नहीं। तो संतों ने उसके लिए इजाद किया संसारी जीवों के लिए। वो कहते हैं कि तुम एक छोटा रास्ता जिसको बताएंगे कि किसी आदमी को, किसी जीव को 3 प्रकार से आदमी कर्म करता है, उन 3 प्रकार के कर्मों से बच जाओ, मन से, वचन से और कर्म से। मन से किसी को बुरा ना कहो, वचन किसी का बुरा ना कहो, मन में किसी के प्रति बुरा संकल्प ना उठाओ। अगर हमने किसी के प्रति या किसी के प्रति भी एक बार अगर ये आदत डाल ली, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा संकल्प उठाते हैं, मन का काम है, ये सोचता है, संकल्प उठते रहते हैं इसमें। लेकिन अगर हमने बुरे संकल्प उठाने शुरू कर दिए तो इसको आदत पड़ेगी कि बुराई की खुराक लेना शुरू कर देगा। और जब एक बार बुराई इसके मन में समा गई, फिर ये अच्छाई की तरफ नहीं जा सकता, लाख कोशिश करो। एक बार विक्षेप पड़ जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वो विक्षेप को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनाता इंसान काफ़ी समय लग जाता है किसी चीज़ को बनाने में, और गिराने में तो थोड़ा समय लगता है। जिसको बनाने में बरसों लग जाते हैं, गिराने में चंद मिनट लगते हैं, उसको गिरा देता है। इसी प्रकार से भक्ति का भी नमूना है। भक्ति करते करते, हम नेक काम करते करते, अच्छे रास्ते पर चलते चलते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक छोटी सी बुराई होगी, वो ऐसा विक्षेप पैदा कर देगी कि हमें भक्ति के मार्ग से गिरा देगी। इसलिए ना बुरी दृष्टि रखो, ना बुरे ख्यालात को अपना मन दो, और ना ही मन में बुरे संस्कारों को पैदा होने दो। अगर इस मन में बुरे ख्यालात आने शुरू हुए तो उसी टाइम गुरु को याद करो, नाम को याद करो। अब नाम को हम जानते समझते ही नहीं हैं। हम तो नाम 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम मिल गया, उस नाम को पाके समझते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। कल्याण नाम में नहीं है। उस नाम से पहले जो ज़रूरतें हैं कि बुराइयों को निकालना, अच्छाइयों को अपनाना, जब तक बुराई निकलती नहीं है तो नाम अंदर में जा ही नहीं सकता। नाम को तो सब जानते हैं, परमात्मा को भी सब जानते हैं, राक्षस लोग भी परमात्मा को जानते हैं, धर्मात्मा भी जानते हैं, बुरे काम करने वाला भी जानता है कि परमात्मा कोई चीज़ है। अच्छे कर्म करने वाला तो भक्ति करता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाला कभी सोचता ही नहीं कि वो तेरे कर्मों को देखता है, तुझे लेखा देना पड़ेगा या तुझे कर्म भोगना पड़ेगा। क्योंकि उसको करते करते अपने कर्म का बोध नहीं है कि वो जो कर्म करता है उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए जब सत्संग में जाते हैं, उन चीज़ों के कारण हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि वाकई में इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नानक साहब ने भी यही कही है, भरी पत प्राप्त मानुष दे हरियाँ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियाँ, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत बस केवल नाम। वो कहते हैं कि ये तेरी गोविंद मिलन की बरियाँ है,
ये संसार की चीज़ों को पाके जो हम मस्त होते हैं, खुश हो जाते हैं, अहंकार करते हैं कि मेरा ऊंचा पद है, मेरे पास धन बहुत है, मेरी संतान, मेरे लड़के इतने हैं, मेरे ऊंचे महल मकान कोठियाँ हैं, मैं राजा बादशाह हूँ, तो क्या है? ये तो खाक है, कुछ भी नहीं है। लेखा जब देना पड़ता है तो वहाँ तो लेखा कौन लेगा? जो अच्छे कर्म करके आया उसको तो ना यमराज बोलता ना धर्मराज बोलता है। सत्पुरुष की जिसको मोहर लगी है, सतनाम जिसने लिया है, नाम की जिसने कमाई की है, उसकी तरफ तो नज़र भर के भी नहीं देख सकते। अरे खोटे मंदे कर करके अपने इस मानुष चोले पर तो 70 दाग लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि जीव का कल्याण हो जाएगा, नाम ले लिया। मैं कहता हूँ अकेला नाम लेके कभी भी जीव तर नहीं सकता। जब तक गुरु पर यकीन नहीं है, नाम में विश्वास नहीं है, तुम सत्संग के महत्व को नहीं समझते हो। जब भी दो आदमी बैठते हैं, देखते हैं, घर परिवार की बातें होती हैं, काम धंधे व्यवसाय की बातें होती हैं, और दूसरी इधर उधर की बातें होती हैं, दुनियादारी की दूसरे बातों में अपने ख्यालात को, मन को फंसाए रखते हैं। लेकिन जब भी दो इकट्ठे बैठते हैं, कभी नाम का जिक्र होता है, कभी सतगुरु के बात का जिक्र होता है, या कभी तुम्हारे भजन अभ्यास का जिक्र होता है। बिरला कोई ऐसा भागी जीव होगा कि जब भी वो 2-4 सत्संगी इकट्ठे होते होंगे, नाम, सत्संग और गुरु की महिमा का जिक्र हो। और जो जब तक इन चीज़ों में नहीं है तो समझो वो कोरा है, उसके पास ना कमाई है, ना नाम है, और ना ही वो भजन और अभ्यास करता है। जो जिस चीज़ में रंग जाता है वो तो सोते जागते उठते बैठते उसको वही चीज़ याद रहेगी। सपन में भी उठेगा तो भी उसको यही चीज़ मिलेगी, नींद में भी जब सोएगा तो भी वो उसी हालात में सोएगा, उसका वही भजन होगा, वही उसका कीर्तन होगा, और वही दुनियादारी के काम और वही सोच होगी। जब तक हमारा जीवन उस क्रियात्मक नहीं बनता है, नाम में नहीं जब तक हो जाता, तब तक नाम लिया मत समझो कि हमने नाम लिया है। नाम अगर लिया है, नाम तो एकदम बदल देगा आपको। कैसे बदल देगा? जिस प्रकार से कि जो पीछे का जीवन था वो हमारा भूल का, भरम का। इसीलिए संतों ने कहा कि जहाँ दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेखे जान। लेखे में वो दिन गिनने चाहिए जिस दिन सतगुरु मिलता है। परंतु हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा नहीं बढ़िया। सतगुरु मिलिया, सतगुरु मिलना अब है किसको? इसको भी सतगुरु मिलना उसी को जानो कि सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके जो नाम की कमाई करते हैं। अब नाम की कमाई करने का भी तरीका है। सत्संगों में आते हैं, देखा देखी आते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मुझे जगह ठीक नहीं मिली, मैं यहाँ क्यों बैठूँ, मैं आगे बैठूँ, मैं पीछे बैठूँ। अरे सत्संग का वचन कहीं भी आपको जहाँ भी सुन जाता है वहाँ से लेके जाओ। सत्संग के वचन तो एक आध वचन सुनने से बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी सुधर गए। वो कभी संगत में आके नहीं बैठे, ना ही उन्होंने संगत में बैठ के कभी प्रसाद लिया। चलते चलते भी उनको एक वचन कान में पड़ गया और उनको वही याद रह गया। और जब याद रहा तो उनको किसी वक्त पे याद आया कि एक महापुरुष सत्संग फरमा रहे थे, उसमें ये वचन कहा था, और उस वचन को सुन के उसका जीवन ही बदल गया। मुड़ के वो फिर इस संसार के पचड़े में फंसे ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को उस रास्ते पर लगा दिया। परंतु हम तो क्या सोचते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो भी अपनी संसारी चाहना लेके जाते हैं। कोई चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है मुझे मेरे रोग और दुख दूर हो जाएं, कोई चाहता है मेरा ये काम हो जाए, कोई बच्चों की शादी हो जाए, किसी को काम में लाभ हो जाए। ज़रूरी है कि इंसान को पेट की फिक्र पहले है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना, काम करना संतों ने कहा है। संत कहते हैं कि पहले काम करो। निश्चित रूप से कर्मबंदी संसार है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के हम दास हैं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता। कर्म नाम में भी कर्म करना पड़ता है। तो ये कर्म बंदी संसार क्यों है कि संसार में आए हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन एक कौन सा कर्म? एक कर्म हमें नरकों की ओर धकेलता है, एक कर्म हमें दुनियादारी से निकाल के ले के जाता है। वो कर्म जो निषेध कर्म है हम करते हैं, वो हमें पापों में फंसा देगा, वो निषेधात्मक है, नहीं करने चाहिए। वो अगर ये जीव करता है तो इसका नरकों में बासा होता है। यहाँ तो नहीं पता चलता, जीव को याद नहीं है।
लेकिन अगर जीव को याद होता और ये देखता, अगर कभी सौपन में किसी के साथ ये घटित हो भी जाता है तो फिर वो अंदाज़ा लगाओ कि इंसान का शरीर कांपता है, वो डरता है, घबराता है और सोचता है कि जैसे मेरे साथ वास्तविक जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर वो सपने में जो हालात गुजरते हैं उसको देख के अपने वास्तविक जीवन से अंदाज़ा लगा ले तो मैं कहता हूँ वो इंसान कभी भी बुरे काम की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन संत निस्वार्थ के, बिना किसी लालच के, जिसमें उनका कोई हित नहीं बल्कि संसार के जीवों के लिए, वो कहते हैं उनका आना भी इन संसारी जीवों के लिए होता है, उनको रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि सुरत और शब्द का संवाद है सार वचन में, उसमें ये बात चली और स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, ये रूहें कहने लगी कि अब आप हमें चिताने के लिए क्यों आए? पहले तो इस काल जाल में भेज दिए, काल को सौंप दिया हमें कि जा लेके जा इन रूहों को और काल देश में इनको ले जा। यहाँ आने के बाद हम माया और काल में फंस गए। अब संतों को किस लिए भेजा? कि वो आके हमें चेता के, रास्ता दिखा के और नाम की करनी करवा के वापस आपके दरबार में ले आए। तो आपने ये क्या किया? तो खुद वो इस बात का जवाब दे के कहते हैं कि ये एक बार की मौज थी। वो मौज क्यों थी? मौज कि जो हमारी सेवा करता है, काल ने मेरी बहुत भारी सेवा की और वो सेवा करने के कारण मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने जो चाहा मैंने कर दिया। तो कहने लगे तो हो सकता है वो फिर भी ऐसा कर देगा, अगर आप फिर हम सौंप दोगे। कहने लगे कि एक बार ये मौज ज़रूर, अब नहीं होगी डारी दूर। कि ये मौज तो एक ही बार हुई थी ऐसी, लेकिन अब वो दूर डाल दिया, वैसी मौज नहीं होगी, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। इसलिए जीव जो करनी करता है, संत आके उनसे करनी क्यों करवाते हैं? कि सत्य पुरुष ने उनको हुक्म दे के भेजा है। जब वो अपनी रूहों को दुखी देखते हैं संसार में, क्योंकि देही तो थी उन्होंने, लेकिन जब रूहों की हालत देखी कि छटपटाती हैं दुख में, बार बार जन्म लेती हैं, मरती हैं, वो देखते हैं, जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते, ना हमें अपने जन्म याद है, ना हमें पिछले दुख याद है, ना हमें सुख याद है, ना कर्म किए वो याद है। लेकिन अब के जो कर्म हैं वो याद रहते हैं। उनको देख के ही कह देते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ फिर मेरा परिणाम अच्छा नहीं। कोई कहता है मैं बुरा करता हूँ लेकिन मुझे उसका बुरे का परिणाम नहीं, मुझे तो अच्छा मिलता है। तो वो अच्छे और बुरे के चक्कर में क्या है कि ये बात समझ में आ जाती है सत्संगों से कि जीव का प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, प्रारब्ध कर्म के कारण हमें अगला जन्म मिलता है। आज अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो आगे का जन्म भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस जन्म में संतों का संग करके नाम लेके नाम की कमाई करेंगे और नाम की कमाई करके इस जीव को उन बुरे कर्मों से निकाल के सत्य पुरुष के चरणों में अपनी रूह को भेज देंगे तो फिर वापस संसार में नहीं आना होगा। लेकिन मुश्किल भी नहीं है और कठिन से कठिन काम भी है। कठिन तो इसलिए है कि जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ सारा का सारा माया का पसारा और काल का खेल है। जहाँ कहीं भी हम निकलते हैं वहाँ देखते हैं जो संसारी चीज़ हैं वो इज्जत पाती है, सम्मान पाती है, उन चीज़ों में खुशी मिलती है। कोई बुरा करता है उसमें वो आनंद होता है। ज़्यादा लोग उसको देख के सोचते हैं कि भक्ति में क्या रखा है, ये भक्ति के करने से ये भक्ति की तो दो रोटियां भी नहीं मिलती। संतों फकीरों का अगर जीवन देखते हो, तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन की हालत नहीं देखी कि वो कितने मस्त फकीरी में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। उनको जब खुद मस्ती आई, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में, खुद मस्ती जब आई तो सब मस्ती डाल दी कुएं में। जब खुद की मस्ती आ जाती है, मन की मस्ती आ जाती है, जब संसार के पदार्थों से उपरांता हो जाती है और इनमें जो दोष नज़र आने लगते हैं कि ये चीज़ें ना हमारा साथ देने वाली हैं और ना इनमें वो वास्तविक सुख है। जो सुख नाम भजन में है, प्रभु की भक्ति में है, वो संसार के किसी पदार्थ में भी नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके लिए तो राजकाज को भी ठोकर मार दी। कितने राजाओं के किस्से सुनोगे, उनको भी जब
सत्संग के वचन महापुरुषों ने जाके उनको चेताया किसी न किसी बहाने से, और उनको छोटी सी ज्ञान की जब लगन लगी तो उनकी वो अज्ञान की आँख थी वो खुली और उनको ये ज्ञान हुआ। जब सतगुरु मिल जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है, दुर्मति उनकी भाग जाती है, सुमति जाग जाती है। सुमति जब आ जाती है जीव की तो फिर वो अपने लिए अपने कल्याण की बात सोचता है। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए, तन से भी दूसरे की सेवा करो, मन से अच्छे संकल्प अच्छे विचार रखो, क्योंकि जैसा हमारा विचार और ख्यालात होता है हमारा जीवन भी वैसा बनता है। जिसके ख्यालात और विचार अच्छे नहीं है जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे ख्यालात अगर नाम में हैं, भक्ति में हैं, सत्संगों में जब जाते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। क्यों? हमारे जो विचार हैं उन्हीं विचारों से मिलती हुई चीज़ें सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे विचारों को और ज़्यादा ताकत मिलती है। और वो ज़्यादा बलवती जब हो जाते हैं तो फिर वो संसार की तरफ से हटने शुरू हो जाते हैं और अंदर की जो रूहानी खुराक है वो इस जीव को, आत्मा को, रूह को मिलनी शुरू हो जाती है। जब वो ताकतवर हो जाती है तो मन कमज़ोर पड़ जाता है। जब मन कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर ये इंद्रियों के द्वारे पर नहीं ले जा सकता। लेकिन जब तक मन हावी है, मन शक्तिशाली है, यो इंद्रियों की तरफ खींचेगा। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आनंद की तरफ जो इंद्रियों का स्वाद है उनकी तरफ लेके जाएगा, आत्मा आनंद की तरफ नहीं जाने देगा। लेकिन सतगुरु के वचन जो होंगे या नाम का सुमन जो जो करोगे, अंतर में जब जाओगे, जो जो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी और नाम की तरफ जो जो तुम्हारा रुझान होगा, झुकाव होता चला जाएगा, त्यों तो मन कमज़ोर होगा, रूह ताकतवर होगी। जब रूह ताकतवर होगी तो इसके संसार के बंधन ढीले पड़ जाएंगे। जब वो बंधन ढीले पड़ते हैं ये रूहानी मंडलों ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होगी, सत्य पुरुष की ओर जब बढ़नी शुरू होगी और शब्द की डोर को जब ये पकड़ लेगी तो फिर इसकी मकड़ी जैसी हालत होगी सूरत की। जब जी चाहेगा, जब ये नीचे आएगी, देह में आएगी, जब जी चाहेगा ये रूहानी मंडलों में ऊपर जाके सैर करेगी। जब सूरत देह में आती है तो देह रूप बन जाती है, लेकिन उलट के जब ऊपर के मंडलों में चली जाती है यही रूह शब्द रूप भी बन जाती है। जब अंतर में प्रकाश हो जाता है, अंदर के अंदर हमारे अंतर में जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक रूह को कुछ दिखाई नहीं देता। उन रूहानी मंडलों के सब के दरवाजे बंद पड़े हैं। वो दरवाजे कब खुलते हैं? जब सतगुरु सूक्ष्म रूप में रूह को लेके चलता है और सिलसिले वाइज, दर्जे वाइज, धीरे धीरे करके नाम को जपाते हुए, बुरे कर्मों को छुटाते हुए, सुमति, अच्छे ख्याल और अच्छे विचारों को शक्ति देके ऊपर की तरफ उनको धीरे धीरे करके बढ़ाते चलते हैं। और फिर जब सतगुरु सोचता है कि रूह के अंदर ये ताकत है, इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा। हम सोचते हैं बाहर गुरु बैठा है ये करेगा, अरे गुरु को तो बाहर अंदर में देखोगे ना, अंदर बाहर एक ही है। कैसे कि एक बार एक अमीर आदमी था, सूद बहुत खाता था, ब्याज लेता था। ब्याज लेने वाला आदमी लालची बहुत होता है, उसका मूल बेसिक डूब जाओ ब्याज को नहीं छोड़ता। वो किसी दूसरे गांव में वो लेने के लिए गया, अपने किसी को पैसे दे रखे थे, वहाँ से उसने पैसे लिए। वो कहने लगा मेरे पास है नहीं। बोला है नहीं, मैंने तेरे से लेके जाना है, मैं नहीं अब तेरे से व्यवहार करूँगा, तेरा मैं सामान उठा लेता हूँ। जो जो उसका सामान था वो उसने उठा लिया। उस सामान को उसने जब बांध लिया, अब उम्र ज़्यादा थी, उस सामान को लेके कहाँ जाता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। और उस आदमी ने सोच लिया कि चलो सामान को तो ले जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन इस गांव में से मैं किसी आदमी को इसका सामान उठाने के लिए नहीं जाने दूंगा। उसने लाख कोशिश करी कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, ये सामान कोई मेरे गांव तक भेज दे। कोई भी उसका सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, एक महात्मा आ गया उधर से, कहने लगे क्या बात है? कहने लगा मेरा सामान उस गांव में पहुंचाना था, मजदूर कोई मिलता ही नहीं है। बोला कि तेरा बिस्तर ही है तो मैं उठा के लेके चलता हूँ। बोले अगर ये उठा के लेके चलता है तो बाकी तो मैं लेके चल पड़ूंगा। अब महात्मा थे, महात्माओं का तो काम होता है कि जब भी किसी को दुखी देखते हैं
या किसी जीव को, रूह को फंसी हुई देखते उसको निकालने के लिए बहाने होते हैं। संतों की कृपा किसी किसी भागी जीव पर कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि अपनी मौज से वो दया फरमाते हैं उन पर। उनको जब रास्ता दिखाना होता है तो वो अनेक तरह से उस जीव का कल्याण करते हैं। कोई ना कोई उस जीव का कर्म होता है जो संतों के दिल में ऐसी कुरेद पैदा करके और उनकी मदद करवाता है। महात्मा कहने लगे चिंता ना कर, तेरा बिस्तर मैं उठा के चलता हूँ। कहने लगा जी फिर तो मैं और सामान तो मैं भी लेके चल पड़ूंगा। और ने बोला मैं लूँगा भी कुछ नहीं तेरे से। बोला ये तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि सूदखोर आदमी को जब कुछ भी ना लगे तो बड़ा खुश हुआ। बोला लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला कि हाँ। बोला कि सत्संग की बात या तो मैं बोलता चलूँगा तू हुंकारे भरना, या तू बोलते चलना मैं हुंकारे भरूँगा। कहने लगे ये क्या बात है, ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा बात सुनाते चलेगा और मैं हुंकारे भरता रहूँगा। उसका गांव नज़दीक पड़ता था, 1 घंटे का संग हुआ उनका। महात्मा उसको सत्संग की बात बताता गया और वो हुंकारे भरता गया। जब उसका सामान रखवा के चला गया, बोला कि एक काम करना सेठ जी। बोले कि हाँ। बोला कि आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। बोला मैंने देख लिया है 7-8 दिन में तेरी जिंदगी खत्म। लेकिन एक काम करना, जब तू जाएगा तेरी पेशी यमराज के सामने पड़ेगी, और जब किताब खोली जाएगी तो वहाँ पूछेंगे तेरा और मेरा संग 1 घंटे का हुआ है। उस 1 घंटे के संग के बारे में वो कहेंगे कि बोल भाई इसका जो फल है तू पहले चाहता है या बाद में? तो तू कहना मैं पहले चाहता हूँ। बोला ठीक है। और बोला जब वो तुझे पहले कहें तो तू कहना कि मुझे उस महात्मा से मिलवा दो। बोला ठीक है। वो वही हुआ, 8 दिन हुए, उसका जो टाइम आना था उसकी देह छूटी और वो जब पहुंचा यमराज की दरगाह में, कहने लगे देखो भाई इसके कर्म कैसे हैं। कहने लगे जी इसके कोई अच्छे कर्म नहीं है, सारी जिंदगी गरीबों का खून चूसा है, किसी से ब्याज लिया, किसी को कुछ दुख दिया, किसी को कुछ दिया। हाँ एक छोटा सा काम अच्छा किया है। बोला कि बोलो कौन सा? कि 1 घंटे एक महात्मा के साथ इसने संग किया है। बोला कि अच्छा अब इससे पूछो कि उसका फल ये पहले चाहता है या बाद में? जब उसको महात्मा की बात याद आई कि बात तो उसने ठीक कही थी महात्मा ने। कहने लगा जी मैं तो पहले चाहता हूँ। बोला चलो भाई ले जाओ इसको उसके पास। जब महात्मा के पास लेके गए, वो यमदूतों को तो अब इजाज़त नहीं है कि संत महात्माओं का सत्संग वहाँ नहीं जा सकते। वो बाहर खड़े हो गए और उसको कहने लगे जाओ वो महात्मा है चला जा। जब अंदर जाके बैठ गया वो सत्संग में, महात्मा ने देख लिया, कहने लगे आ गया? बोला हाँ जी आ गया। बोला अब यहीं बैठा रह जाना मत। अब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे गुजर गए। जो यमदूत थे वो बाहर खड़े देखते हैं, इशारे करते हैं, आवाज़ देते हैं कि आप बाहर आ जा तेरा टाइम हो गया। लेकिन वो उनकी तरफ देख के वापस महात्मा की तरफ देखता है, बाहर जाता ही नहीं। क्यों? उसको पता लग गया कि यमदूत हैं, ये तुझे कष्ट देंगे, दुख देंगे। यमदूत जाके यमराज से कहने लगे जी वो तो महात्मा के पास सत्संग में बैठ गया और अब हमने तो लाख कोशिश की नहीं आता। बोले कि हम चूक गए, अब नहीं आएगा वो। क्यों? अंदर हम नहीं जा सकते, बाहर वो महात्मा नहीं आने देगा उसको। तो सत्संग की तो इतनी महिमा है कि 1 घंटे का सत्संग था, वो उस खोटे कर्मी को जिसने यहाँ बुरे कर्म किए थे वहाँ उसको बचा लिया। तो संत लोग उसी वक्त में यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। देह रूप में संसार में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में रूहानी मंडलों में, उन मंडलों में भी विचरते रहते हैं। उनके जो जीव हैं उनकी वहाँ भी संभाल करते हैं। तो जब हमारी रूह अंदर में जाती है, सूक्ष्म रूप में सतगुरु हमारे साथ होता है। हम तो दुनियादारी में खोटे मंदे कर्म करके और ये बात सुनी हुई इधर उधर की कह देते हैं कि जी गुरुजी आप करना जो कुछ करना, मेरे से कुछ नहीं बनता। अरे गुरु तुम्हें कहने लग रहा, गुरु तुम्हारा कहना क्यों करेगा? तुम गुरु का कहना नहीं करते। गुरु तो आपको कहता है कि नाम जपो, नाम का सुमन करो, बुराइयों को छोड़ो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी का सच्चाई का जीवन जियो। पाप कर्म क्यों करते हो? बुरे कर्मों से बचो,
सच्चाई पर चलो, धर्म ईमान का पालन करो। जब इन चीज़ों को तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी संभाल कर लूँगा, यहाँ भी करूँगा और वहाँ भी करूँगा। अब गुरु क्या करता है, कहते हैं कि काम करेंगे हम वही, लेकिन करना पड़ेगा तुझे, खुद नहीं करना चाहते। और फिर शब्द गाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, सुना करता हूँ मैं बहुत, कि मेरी भी बनाइयो महाराज शरण आए सबकी बनी। शरण आए तो बनी ना, आप शरण आए क्या? शरण अगर आ जाते हो तो फिर आदमी को धोखा रहना ही नहीं चाहिए। गुरु की शरण में जब आ गए तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। गुरु की शरण में आ गए और फिर भी तुझे ये चिंता सताती है कि मुझे दुख होगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे ये होगा, मैं भूखा मरूंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, रहो निचिंत, करो मत चिंता, चौंच दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में तल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो। वो पत्थर में भी जाके पेट भरता है कीड़ों का, वो हर जगह उन जीवों का पालन करता है जिसने पैदा किए हैं। वो तो पैदा होने से पहले इंतज़ाम कर देता है। जीव का जीव कोई भरोसा नहीं है। वो तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा। और धोखे को छोड़ के तो देखो, अगर धोखे से, पाप से, झूठ से, कपट से, बेईमानी से तुम अगर कोई काम करते हो तो यूँ समझ लो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हो, अपना बुरा खुद करते हो। आदमी की सच्चाई से, ईमानदारी से, संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए तो भी अमृत जैसी है। लेकिन अगर बुराई से और बुरी कमाई से तुम्हें चाहे कितने अच्छे से अच्छे खाने, 36 प्रकार का भोजन मिल जाए तो वो भी तुम्हें, मैं कहता हूँ, जहर के समान होना चाहिए। वो तो मार देगा, हमें नरकों में लेके जाएगा, क्या करेगा। इससे नीचे जाने के बाद में अच्छा खाओ बुरा खाओ, मिट्टी बनाओगे सब, फिर किस लिए खाने के लिए डूबते हो? इस जीव के थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए बर्बाद कर लेता है इंसान अपने जीवन को। गुलाम बन जाता है, विषयों का गुलाम, रसों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, एक का गुलाम नहीं बना। सतगुरु का अगर ये बन जाता सेवक, वो गुलाम भी नहीं बनाते, सब प्रकार की आज़ादी दे के कहते हैं कि तुम सेवक बनो। सेवक जो बन जाता है उसको सेवक के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, यकीन होनी चाहिए, सच्चाई की भावना होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तन मन और धन से वो हर प्रकार से गुरु की इजाज़त, गुरु की आज्ञा मेरे के उनको बरतना चाहिए। अगर उसके अनुसार वो काम करता है तो उसको कभी किसी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। वो जीवत मुक्त हो जाते हैं जीव, उनको नाम की कमाई करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। जिस प्रकार से अगर ऊँटों का काफिला जाता है और ऊँट के पीछे ऊँट को अगर बांध देते हैं तो वो अपने आप उस जगह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर सतगुरु से नाता पूरा जोड़ लेते हैं तो सतगुरु को जहाँ जाना होता है उसी मंजिल पे उस शिष्य को भी लेके जाएगा। लेकिन हम तो धोखा खुद से ही करते, हमारे दिल में यकीन विश्वास नहीं है। या गाएंगे क्या गाएंगे, एक बार सुन लेते हैं उस लाइन को, सब गाते रहते हैं, सोचते कभी नहीं क्या है। क्या गाते हैं कि सतगुरु मेरे सोने सोने लेख लिख दे। कहाँ लिख देगा सतगुरु लेख आपके? जिस कॉपी पर तुम लेख लिखवाना चाहते हो कोई उस पर जगह छोड़ी है क्या खाली तुमने? खोटे मंदे कर्म कर करके वो कॉपी तो सारी भर दी तुमने। अब सतगुरु को कहते हो कि मेरे सोने सोने लेख लिख दे। लेख लिखने के लिए जगह अगर रखी होगी तो ज़रूर लिख देगा, लेकिन पहले उस कॉपी के जो पन्ने हैं, जो कागज़ है, उसको सफाई करवाओ। पहले उसको रबड़ से मेटो। रबड़ नाम है, जो लिखे हुए कर्म है वो पाप कर्म है। जब नाम का सुमन करते चले जाओगे वो पाप कर्म उससे मिट जाएंगे, और वो मिटने के बाद में फिर सतगुरु का दिया हुआ नाम लिखा जाएगा। जब नाम लिखा जाएगा तो फिर समझो कि हमारा इस संसार से नाता टूट जाएगा और सदा के लिए हम उस मंजिल को पा लेंगे जिससे बिछड़ के हम आए थे। वो बूंद जाके उस सिंध में मिल जाएगी, उस सागर में। और जो एक ही बूंद का रूप परमात्मा रूप है,
लेकिन जो इसको दो समझते हैं वो धोखा है। जानते तो सब है, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा के रूप तो है, लेकिन ये अपने कर्म करीने से, खोटे मंदे कर्म करके, मल वक्षेप के आवरण इस पर पड़ने से, तीन ताप इसके चढ़ने से, दुनिया की मलिनता के कर्म कर करके वो मलिन हो चुकी है और इसको निज घर का भेद नहीं है। लेकिन जब संत सतगुरु आते हैं तो इसको वो भूली वस्तु लिखा देते हैं, जिसको कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली सी वस्तु लिखा दे। सतगुरु हैं दातार। सतगुरु दातार किस चीज़ के हैं? नाम के। नाम से बढ़ के कोई दात नहीं है, कोई दान नहीं है। सबसे बढ़ के दान नाम का दान है, और वो सिर्फ सतगुरु से मिला करता है। लेकिन सतगुरु शब्द भेदी होता, वही सतगुरु है। जो सतगुरु तुम्हें दूसरे के प्रति निंदा की बात, ईर्ष्या की बात, बुरी भावना अगर सिखाता है तो समझोगे वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु का मतलब है जो आपको सर्वजन हित की, सर्वजन सुख की बात बताता है, सब में समानता, सब जीवों में परमात्मा रूप देखने की शिक्षा देता है, बुरे कर्म पाप कर्म से बचने के लिए आपको उपदेश करता है, नाम की कमाई करने के लिए आपको जागृत करता है। सारे काम करते हुए अगर हम नाम के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उसको समय देके जब धीरे धीरे करके इसका सिमरन करते चलेंगे तो अंदर में वो ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा, कर्म धुलते चले जाएंगे, पाप कर्म ज्यों ज्यों मिटते चले जाएंगे त्यों तो हमारे हृदय का अंधकार पाप कर्म दूर होंगे और हम नाम में लय हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी बुरी वासना निकल जाएगी, सुमति आती चली जाएगी और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। लेकिन इन चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि हम अपना व्यवहार अच्छा करें, चरित्रवान जीवन जिएं। जब तक हमारा जीवन सदाचारी नहीं है, हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की दूसरे के प्रति बुरी भावना ईर्ष्या निंदा नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत उनकी सेवा करते हैं, दुखी जीव की मदद करते हैं, हमारे पास जिस प्रकार से तन से मन से धन से जो भी हम कर सकते हैं दूसरों के कल्याण की भलाई की बात करें और उसके साथ साथ अपनी नाम की कमाई करते चले जाएंगे तो हमारे दोनों काम बन जाएंगे। क्योंकि अच्छे काम करने का जो फल मिलेगा उसके कारण हमारे दिल में प्यार पैदा होगा, शांति होगी और अच्छा करने के लिए वो सद्गुण हमें प्रेरित करेंगे। और जब मन में खुशी होगी, शांति होगी तो हमारे घरों में भी प्यार प्रेम होगा। जहाँ प्यार है, जहाँ सुमति है, सुख है, शांति है, वहाँ तुम कुछ भी काम करोगे सफलता मिलती है। लेकिन जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, इधर उधर की निंदा चुगलियाँ होती हैं, दूसरों की जहाँ बुराई होती हैं, शराब जुए खेलते हैं, उन घरों में तो काल का बासा होता है, नरक जैसा जीवन बन जाता है। और जिन घरों में प्यार प्रेम शांति है उन घरों में लक्ष्मी का वासा होता है और स्वर्ग जैसा उनका घर बन जाता है। इसलिए बुराइयों को ना नज़दीक आने दो और अच्छाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। प्यार का व्यवहार करोगे, दूसरों के साथ अच्छे रहोगे, तुम्हारे मन में भी शांति होगी और दूसरे को भी शांति दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जीवो और जीने दो। खुद भी प्यार से शांति से जियो और दूसरे को भी जीने दो। उसके किसी भी काम में रुकावट पैदा ना करो, बाधा ना डालो, क्योंकि अपना कर्म अपना काम वो करता है। अगर कोई बुरा करता है रोकने की कोशिश करो, उसको समझाओ कि ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो अगर नहीं मानता है तो फिर उसका कर्म और उसका जो परिणाम उसको ही भोगना है, हमें अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे से कोशिश हो, अगर एक भी रास्ते से भटके हुए या बुरे काम में जो प्रवर्तित है उस इंसान को रास्ते पर लगा देंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। जो ऐसा करता है वो अगर नाम भी जपने का टाइम नहीं निकाल पाता है तो भी उसको उसके बराबर का फल मिलता है। जितना नाम की कमाई में मिलता है उतना ही दूसरे की भलाई में मिलता है। लेकिन नाम की कमाई करना भी ज़रूरी है। ऐसे जीव को जब तुम लेके आते हो तो तुम्हें अपनी कमाई देनी पड़ती है, अपनी कमाई देनी पड़ती है।
क्योंकि उसके जिम्मे जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, उसका कर्ज तो किसी ने चुकाना होता है। तो जो जीव संतों की शरण में जाते हैं और गुरु उनको नाम की बख्शिश करते हैं, उसके बदले में संतों को भी देना पड़ता है। लेकिन संत तो नाम की कमाई करते हैं, दिन रात करते हैं, उनकी वृत्ति उसी ठिकाने पे रहती है, कभी नीचे उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती? कि बुरे कर्म की तरफ उनका ध्यान कभी होता ही नहीं है। उनका हमेशा ही परमार्थ की तरफ है, पुरुषार्थ की तरफ है, परोपकार की तरफ है, दूसरे की भलाई के काम उनके हर नित्य कर्म में शामिल होते हैं। तो उनकी रूह कभी नीचे दर्जों में नहीं आती। जो नीचे दर्जों में आती है तो काल कर्म में फंसती है, ऊंचे दर्जों में जाती है तो रूहानी मंडलों की सैर करती है। जब ऊंचे दर्जों में बैठे होते हो तभी आप अच्छे करने के लायक बनोगे। जो बुरे करते हैं वो ऊंचे दर्जों में कभी विचरण नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छा करना सीख जाते हैं, उनकी रूह अपने आप थोड़े से भी सुमरण से, थोड़े से भी ध्यान से और थोड़ा सा भी मैं कहता हूँ अभ्यास करेंगे तो उनकी मन की टिकाई होगी, सुरत की एकाग्रता होगी और उसके शब्द का सुनना, प्रकाश का देखना, और जो नूरी गुरु है वो तो हाजिर नाजिर हमेशा उसके साथ रहना शुरू कर देता है। वो तो खुली आंख भी देख सकता है, बंद आंख भी देख सकता है। चाहे बैठे रहो, चाहे खड़े रहो, चाहे सोते रहो, चाहे जागते रहो, सतगुरु हमेशा अंग संग रहेगा उसका, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं। तो सतगुरु कैसे भूलेगा? हम भूल जाते हैं। काफ़ी आके मेरे से कहते हैं कि जी भूल गए आप मुझे। अरे मैं भूल जाऊंगा, आप ना भूलो। मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें क्या दुख है? लेकिन तुम भूल जाओगे तो बुरे कामों में फंस जाओगे। कोई शराब पिएगा, कोई चोरी करेगा, कोई उल्टे सीधे और कर्म करेगा। तुम मुझे ना भूलो। तुम याद रखो कि ये गुरु का हुक्म नहीं है ऐसा बुरा करना, ऐसा काम करना, ये उनका नियम है। लेकिन इसीलिए कहीं ना गुरु माथे तो उतर शब्द भी हो ना हो। गुरु को अगर माथे से यादगार से हटा दिया तो शब्द से दूर हट के अच्छे रास्ते से भटक जाओगे, बुराइयों में फिर प्रवृत्ति जाएगी। इसलिए गुरु को भूलने दो। गुरु क्यों याद करेगा आपको? गुरु को तुम याद करो ना, वो तो हमेशा साथ है, दूर जाता ही नहीं है। हम अपने ख्यालात से भूल जाते हैं तो हम कहते हैं कि तू याद कर मुझे, फिर भी तुम्हें गुरु याद करे। तुम कोशिश करो कि गुरु को ना भूलो। नहीं भूलोगे तो कभी भी नहीं गिरोगे। सतगुरु तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारी हर प्रकार से, बाहर से भी अंदर से भी, रूहानियत में भी और संसार के पदार्थों के लिए भी, परोपकार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी हाजिर रह के तुम्हारे सारे काम करेगा। इसलिए प्रेमियों कि सत्संग से बढ़ के दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अभ्यास करना कठिन है, नहीं कर सकते, मुश्किल है। शायद जो कामों में भूल थी, सत्संग में उनके पर्दे खुल जाते हैं। उनके ऊपर से जो पर्दा होता है हट जाता है, पता लग जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से हमारा ये होगा और ऐसा करने से हमारा ये होगा। इसलिए जहाँ सत्संग मिले, जितना ज़्यादा मिले सत्संग करना चाहिए। बाहरी सत्संग भी करो, साथ साथ आंतरिक सत्संग करो। जब एकांत में होते हो तो भी शब्द को याद रखो, गाने वाले शब्दों को याद रखो, मन में ख्यालात सत्संग के वचनों को याद करो, अच्छे विचार अच्छे ख्यालात करो। महापुरुषों का याद करोगे, उनकी वाणी याद आएगी, उनके दर्शन होंगे अंदर में, तुम्हारा मन साफ होता चला जाएगा और मन किसी दूसरी ओर नहीं भागेगा। जब इस प्रकार का हम अपने ख्यालात को जोड़े रखेंगे तो निश्चित रूप से मन की सफाई होती रहेगी। और जब दर्पण पर काई जम जाएगी, दर्पण पर काई जम जाएगी तो इस बार के चौखटे को बेशक साफ करते रहना, साफ दिखाई नहीं देगा। जब दर्पण लागी काई फिर दरस कहाँ से पाई। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए। दर्पण कहाँ से मंजेगा? नाम के द्वारा मंजेगा। हृदय रूपी दर्पण को जब मांझते रहोगे, गुरु उसमें आपको दिखाई देगा। और जब गुरु को तुमने अपना बना लिया है, अगर गलती से कोई ऐसा काम भी हो गया तो गुरु हाजिर नाजिर रह के तुम्हें उस गलती से भी निकाल लेगा, तुम्हें याद दिला देगा, याद दिला देगा, पाप कर्म नहीं करने देगा, चेता देगा किसी न किसी रूप में, हाजिर नाजिर, सपने में, ध्यान में, अभ्यास में, हर प्रकार से आजमा के देखा करो।
गुरु कभी दूर जाता नहीं है। इसलिए आंतरिक सत्संग किया करो। आंतरिक सत्संग है काम करते करते ख्याल वही बनाए रखो, सत्संग का, ध्यान का, गुरु के रूप का, सत्संग के वचन का, अभ्यास का। तुमने क्या किया पिछली याद करो, कब तुम्हें नूरी गुरु के दर्शन हुए नहीं हुए, शब्द सुनाई दिया नहीं दिया, सुनाई दिया तो कौन सा सुनाई दिया, कैसा करने से सुनाई दिया। ये आंतरिक सत्संग होता है, वो अकेले भी कर सकते हो। फिर एक है तीसरी प्रकार का, जब भी सत्संगी मिलते हो तब भी उस समय में अपनी बात उनको सुनाओ, उसकी बात उनसे पूछो। दुनियादारी की बात तो दुनिया के लोग बहुत पूछने वाले हैं, लेकिन सत्संग की, ध्यान की, अभ्यास की, सुमरण की, ये बातें पूछो, ये बात करो, उससे भी तुम्हें बहुत फायदा मिलता है। ये भी नहीं होता है तो पुस्तकों को पढ़ो, पुस्तकों को जानते ही नहीं। ये राजवीर सिंह बैठा, इनका को शादी हुई, पोते पोती हुई, बोले कि मैं तो और चीज़ों की बजाय ये करता हूँ कि किताब दे दो मुझे तो इतनी, बोला 1000 किताब भेज देना, मैं तो जो भी आएगा सत्संगी आओ गैर सत्संगी आओ उसको एक किताब पकड़ा दूंगा हर एक को, कि कम से पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कभी तो उसकी वृत्ति जागेगी, सत्संग की तरफ बढ़ेगा। सत्संगियों के ख्यालात और विचार ये होते हैं। गुरुओं के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ी। नानक साहब 11 साल तक पत्थर बिछा के बिस्तर पे सोया था। ऐसे नहीं मिलता नाम। नाम मिल गया 2 मिनट में बैठ के आगे कि जी ये नाम है, जप लेना। जपने वालों के मन की वृत्ति भ्रांति कभी मिटी नहीं। ऊंची बात करते हैं रूहानियत की, कहाँ जाओगे? कह देता हूँ कभी कभी जब थोड़ा मेरे को दुख लगता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि आदमी को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, रूहानियत में आगे कदम बढ़ाना चाहिए, वैसे थोड़ा होगा। आपाधापी का काम करते हो। सबको आशीर्वाद है, खुश रहो, लेकिन नाम की कमाई किया करो, तुम्हारा काम यही आएगा। राधा स्वामी।